जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के सेंट्रल जेल में। मेरे अगब में देख सकते हैं कि ये जेल का मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है। यहाँ से हम इंटर होंगे, अंदर जाएंगे और जो यहाँ पे कैदी हैं उनसे हम जानेंगे उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं, किस केस में वो यहाँ पर आए हैं और उनके साथ जो है यहाँ पे किस तरीके से बर्ताव किया जाता है, क्या यहाँ पे माहौल होता है, ये हम जानेंगे। और जेल के सुपरिटेंडेंट साहब से भी हम जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ इनको दी जा रही है, पहले क्या फैसिलिटीज़ मुहैया थी, उनके आने के बाद जो है क्या तब्दीली जो है यहाँ पर हुई है। ये सारी चीज़ें जो है हम इनसे जानेंगे हमारे। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची सेंट्रल जेल में और आप मेरे अकब में देख सकते हैं यहाँ पर कैदी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। म्यूज़िक क्लासेस यहाँ पर जो है वो इनको दी जाती हैं। उम्र कैद के एक सज़ा याफ्ता कैदी हमारे साथ मौजूद हैं। ये यहाँ पे बेसिकली टीचर भी हैं और स्टूडेंट को यहाँ पे जो है वो म्यूज़िक सिखाते हैं। क्या कहेंगे सर, आपको उम्र कैद की सज़ा हुई है? सर मुझे उम्र कैद की सज़ा हुई है सिर्फ दोस्ती यारी में, कि घर वाले समझाते थे कि बुरे दोस्तों में नहीं बैठो, बस उनकी नहीं सुनी, दोस्तों को घर का राय पे दिया था, उन्होंने वहाँ अगवा करा, तो उसी दोस्ती की सोबत में मैं 25 साल मुझे सज़ा है, 17 साल मुझे यहाँ हो चुके हैं। और देखने वालों को यही कहूँगा मैं कि जो आपको खूबसूरत जेल दिख रही है, ये तो हमारी को अल्लाह की तरफ से एक मेहरबानी है, रहमत है कि हमें अफसरान यहाँ पर अच्छे मिले जिन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह रखा। मगर सोने का पिंजरा ही होता है, चाहे वो जितना खूबसूरत भी हो। यहाँ पर सबसे बड़ी जो आपको परेशानी वो ये है कि आप अपनी माँ बहन घर वालों से दूर हैं। खाना तो आपको यहाँ पर कौरमा भी मिल रहा है, बिरयानी भी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, मगर माँ बहनों के हाथ का खाना माँ बहनों के हाथ का खाना होता है। अच्छा, एक बात ज़ुबान ज़द आम है, लोग कहते हैं कि जेल बने ही मर्द के लिए, अगर जेल चले गए तो क्या होता है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जिसने भी कहा है तो बेवकूफ़ाना बात करिए, बेवकूफ़ आदमी होगा कि वो जो जेल को मर्दों के लिए अच्छा कह रहा है। मर्दानगी तो वो है कि आप हलाल रोज़ी कमाएं, अपने घर की कफ़ालत करें, अपने बीवी बच्चों की कफ़ालत करें, तो मैं उसी को मर्द मानता हूँ। ये नहीं कि चोरी डकैती करके, किसी को कत्ल करके, किसी मुनशियात बेच के, इसमें मर्दानगी का क्या जिक्र है। यहाँ पे ज़िंदगी कैसी गुजरती है, सुबह से रात किस तरीके से होती है, क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे होते हैं आप? सुबह से शाम तो बस ये है कि हम सुबह उठते हैं, फजर की नमाज़ 7 बजे हमारा टोटल खुल जाता है, 11 बजे हम लोग क्लासेस में आ जाते हैं, 4 बजे तक क्लासेस में होते हैं और फिर यहाँ से वापस अपनी बैरिक्स में जाते हैं तो 5:30 बजे टोटल बंद हो जाता है। हर चीज़ है, फैसिलिटीज़ हैं, टीवी है, सब कुछ है, मगर क्या है कि हर सेकंड हर मिनट आपको अपनों की, अपने घर वालों की याद आ रही है। जैसे हम लोग यहाँ पर कैद में, हमसे ज़्यादा हमारे घर वाले कैद में। लोग कहते हैं ना, हम समझ लें हमारे एक बहुत प्यारे अफसर हैं यूसुफ साहब, जो हमेशा ये कहते हैं कि बेटा तुम लोग जेल तो आ गए हो, मगर अपनी फैमिलियों को भेड़ियों के बीच में छोड़ के आ गए हो। क्योंकि जब किसी घर का बच्चा है, लड़का, मर्द, बूढ़ा, जो भी जेल में बंद हो जाता है तो अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार ऐसे हो जाते हैं, चाहे उसने गुनाह किया हो नहीं किया हो, कि हर टोंट हर बात में वो घर वालों को ये बोलते हैं आपका बच्चा जेल में चला गया, आपका ये हो गया, तो समझ लो हम अपनी फैमिलियों को भेड़ियों के बीच में छोड़ के आए हैं। तो मैं देखने वालों को यही कहता हूँ कि बुरी सोबत से बिल्कुल दूर रहें, नशे से दूर रहें। जो आपको नशा करवा रहा है या बुरे काम का बोल रहा है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ वो आपका दोस्त कभी हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। सज़ा याफ्ता कैदी हैं उम्र कैद के, जेल के अंदर मुख्तलिफ जो सहूलियात भी फ़राहम की जा रही है। यहाँ पे IT कोर्सेज़ भी जो है वो सिखाए जाते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें यहाँ पे सिखाई जाती हैं।